नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। केंद्र सरकार द्वारा तुवर, देसी चना और काबुली चना पर भंडारण सीमा लागू किए जाने के बाद बाजार में हल्की नरमी देखी गई है। जानिए किस तरह से स्टॉक लिमिट ने थोक मंडियों पर असर डाला और इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (इपगा) के अनुसार आगे क्या संभावनाएं हैं। क्या यह कदम कीमतों को स्थिर रखने में सफल होगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। केंद्र सरकार द्वारा 21 जून को तुवर, देसी चना और काबुली चना पर भंडारण सीमा लागू किए जाने के बाद कुछ प्रमुख थोक मंडियों में कीमतों में थोड़ी नरमी देखी गई है। इन दलहनों पर 30 सितंबर 2024 तक भंडारण सीमा लागू रहेगी। इस नए आदेश के तहत स्टॉकिस्टों, होलसेलर्स, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन रिटेलर्स और मिलर्स प्रोसेसर्स के लिए दलहन की स्टॉक सीमा तय की गई है। आयातकों को कस्टम क्लियरेंस मिलने के 45 दिनों के भीतर आयातित दलहनों को घरेलू बाजार में उतारने का निर्देश दिया गया है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (इपगा) के अनुसार दलहन व्यापारी पूरी कंटेनर बाजार में एक बार में नहीं उतार सकते, क्योंकि खरीदारों के लिए भी स्टॉक लिमिट लागू है। इसके अलावा निर्यातक देशों में भी दलहनों का स्टॉक लंबे समय तक सुरक्षित रखना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इसका लागत खर्च बढ़ गया है। एक अग्रणी विश्लेषक का कहना है कि पिछले अनुभवों से पता चलता है कि भंडारण सीमा लागू होने के बावजूद बाजार पर खास असर नहीं पड़ता है। न तो दलहनों की आपूर्ति और उपलब्धता में ज्यादा वृद्धि होती है और न ही कीमतों में गिरावट आती है। विशेष रूप से तुवर का स्टॉक बहुत कम है, इसलिए इसका भाव नरम पड़ने की संभावना कम है। चना का स्टॉक किसानों के पास अधिक है। यदि तुवर का दाम नरम पड़ता भी है तो कुछ समय के बाद पुनः तेजी आ सकती है। इस प्रकार भंडारण सीमा के बावजूद बाजार में कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है। केंद्र सरकार द्वारा तुवर पर भंडारण सीमा लागू किए जाने के बावजूद विभिन्न शहरों के बाजारों में इसकी कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। कानपुर में तुवर की कीमत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में 10,600 रुपए प्रति क्विंटल रही, जो कि 100 रुपए की गिरावट दर्शाती है। रायपुर में लोकल तुवर की कीमत 12,100 रुपए प्रति क्विंटल स्थिर रही, जबकि महाराष्ट्र से आई तुवर 12,300 रुपए और कर्नाटक से आई तुवर 12,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बनी रही। कटनी में मराठवाड़ा और विदर्भ की तुवर 12,300 रुपए प्रति क्विंटल और कर्नाटक की तुवर 12,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। इंदौर में महाराष्ट्र से आई तुवर 11,800 से 11,900 रुपए और कर्नाटक से आई तुवर 12,000 से 12,100 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। अकोला में विदर्भ की लाल मारुति तुवर 12,000 से 12,100 रुपए, सफेद तुवर 11,900 से 12,000 रुपए और कर्नाटक की पिंक तुवर 12,150 से 12,250 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। दिल्ली में लेमन तुवर की कीमत 50 रुपए बढ़कर 11,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जबकि महाराष्ट्र की तुवर 11,900 रुपए और कर्नाटक की तुवर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। मुंबई पोर्ट पर लेमन तुवर की कीमत 11,300 से 11,350 रुपए प्रति क्विंटल स्थिर रही। वहीं मोजाम्बिक की सफेद तुवर 11,300 रुपए, गजरी 11,200 रुपए और मलावी की तुवर 10,900 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर बनी रही। मटवारा, डोडोमो, अरुषा और बवाटी की तुवर का स्टॉक उपलब्ध नहीं था। सूडान की तुवर की कीमत 11,650 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रही। इस प्रकार तुवर के बाजार में भंडारण सीमा लागू होने के बावजूद कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। विभिन्न शहरों में तुवर की कीमतें लगभग एक समान रही हैं और बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। भंडारण सीमा लागू होने के बाद भी बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। देश भर के प्रमुख चना बाजारों में सोमवार को स्थिरता देखी गई। कानपुर में चना की कीमतें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहीं। रायपुर में लोकल चना 6,600 रुपए और महाराष्ट्र का चना 6,700 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। कटनी में देसी चना की कीमत 50 रुपए बढ़कर 6,800 रुपए और कांटा चना 50 रुपए बढ़कर 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इंदौर में विशाल चना 6,600 से 6,650 रुपए,
कांटा चना 6,850 से 6,900 रुपए और काबली चना कंटेनर 10,000 से 12,400 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। अकोला में मिक्स सेल्टेड चना 25 रुपए बढ़कर 6,650 से 6,675 रुपए और मिक्स बेस्ट चना 25 रुपए बढ़कर 6,625 से 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। दिल्ली में एमपी नया चना 25 रुपए बढ़कर 6,850 से 6,875 रुपए, राजस्थान जयपुर चना 25 रुपए बढ़कर 6,900 से 6,925 रुपए और शेखावाटी लाइन चना 25 रुपए बढ़कर 6,950 से 6,975 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मुंबई पोर्ट पर तंजानिया चना 6,200 रुपए, ऑस्ट्रेलिया चना 7,000 रुपए और सूडान काबली चना 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहे। सूडान का दूसरा काबली चना 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। इन बाजारों में मामूली बढ़त के बावजूद चना की कीमतों में स्थिरता बनी रही। भंडारण सीमा के बावजूद बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन देखा गया, जिससे कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। विभिन्न राज्यों के प्रमुख बाजारों में चना की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई, जो बाजार की स्थिरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।